के पास वसाइल नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इमरान खान साहब ने सबसे मजबूत बल्दियाती निज़ाम देने की बात की थी, लेकिन इन बेचारों को कुछ नहीं मिला। उसमें खान साहब का कसूर नहीं है, ये जो असम्बलियों में आपने जिनको भेजा हुआ है उनका कसूर है। बल्दियाती निज़ाम जो था उसको फलाह करने में कलीदी करदा आपके अरकान असम्बली, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली उनका है। आप और हम एक ही महाल पर लड़ रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन आपने जिस तरह वो हमारे नबी साहब ने बात की है, बुकी साहब ने की है, आरिफ साहब ने की है कि आप अवाम का काम पड़ता है वापडा के साथ, अवाम का वास्ता पड़ता है गैस के साथ, अवाम का वास्ता पड़ता है TMA के साथ, सफाई के साथ और कचहरी थाने के साथ। ये काम आपने अदा किया, इसका मतलब है कि आपने अपना काम ईमानदारी से किया है। यही कुछ आपके पास था, ये काम आपने ईमानदारी के साथ किया है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। और अफसोस उन लोगों पर आता है जिनके किरदार और गुफ्तार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे याद है कि यहाँ पर तहसील कौंसिल का इजलास हो रहा था और उसमें हमारे मौजूदा जो MP साहब हैं उस वक्त वो भी आपके साथ मेंबर की हैसियत से बैठे हुए थे। उन्होंने 2-3 करारदादें पास की थी कि जो ऑयल एंड गैस का जो फंड है उसमें 33% गारबन ये बल्दियाती नुमाइंदों को दिया जाए, क्योंकि हकीकी जमहूरियत ये इनके पास है। लेकिन जब वो MP बन गए तो उन्होंने वो फंड आपको नहीं दिया, तो इसके बारे में पूछने का हक आपको ज़्यादा है। हमारे पास सिर्फ कलम है, कलम, या हमारे पास ज़्यादा बयान है। हम उसके सूरत में 2-3 जगहों पर मैंने तकरीर भी की थी, MP साहब बैठे हुए थे। मैंने कहा कि आप अपना वादा वफा कर दें, लेकिन ये अपने ज़रफ़ की बात होती है। मैं इतनी सी बात करूँगा कि ये पीछे वाला रोड है, ये TMA की साइड में, इसके ऊपर MP साहब का घर है। 4-5-6 तलीमी अदारे हैं, हसास अदारे हैं यहाँ पर। इस रोड की आप हालत देख लें, तारीखी खंडरात में तब्दील हो चुका है। जब अवाम उठते नहीं है तो फिर अवाम का यही हाल होता है। मैं फ़खर, मंजूर, इसरार साहब, हम 20 बार उस रोड के ऊपर गए हैं। हमने वहाँ पे वीडियोस बनाई है कि यहाँ पे वो तालाब बने हुए हैं, कचरा पड़ा हुआ है और बुरा हाल है। और 4-5-6-10 लोगों से हमने अपील की है कि हमें छोटा सा एक साथ दे दो। TV चैनल पे जब रिपोर्ट चलती है तो उसमें इलाके के अवाम क्या कहते हैं, लेकिन लोगों ने क्या कहा है, यार MP साहब खफा हो जाएंगे। जब इस तरह के अवाम होंगे तो फिर उनकी हालत, समाजी हालत ऐसी ही रहेगी जिसकी मैंने बात की है। आपके यहाँ पे ये आरिफ साहब बैठे हुए हैं, ये हर महाज पर पार्टी के लिए पार्टी का दफा भी करता है और पार्टी के गलत कामों का भी दफा करता है, लेकिन अवाम के काम भी करता है, अवाम के लिए भाग दौड़ भी करता है। जो पार्टी लड़ता भी है लोगों के साथ, सब कुछ करता है। तो इस तरह के जो लोग हैं इनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये ना देखिए कि फेस किसका है, ये देखिए केस किसका है। केस अगर कोई भी आपके लिए काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आप सब लोगों ने जो कुछ आपके पास था उसके मुताबिक आपने खिदमत की है। और ये आपके जो मेयर साहब हैं उन्होंने इस तरह इसको चलाया जिस तरह घर को चलाया जाता है। तो आप सब मुबारकबाद के, खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। आपने सियासी बालग नजरी का मुजाहरा किया है। मैं साफ़ी होने के नाते मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, मेरी दुआ कबूल होती है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के तमाम महाजों में कामयाब करे। और जिन लोगों ने आपसे वादे करके वादे पूरे नहीं किए, अल्लाह ताला उनका एहतसाब करे।